हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सत्य। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, यदि आप लोग भी रॉयनेट का आईडी लिए हैं, रॉयनेट का आईडी लेने के बाद आप लोगों को उसमें बैलेंस लोड करने का जरूरत पड़ गया, यदि आपका बैलेंस उसमें माइनस में चले गया है या किसी कारणवश उसमें आप लोग बैलेंस लोड लेना चाहते हैं, तो आप लोग किस प्रकार से ले पाएंगे। यदि आप लोग आधार से विड्रॉल करते हैं, उसमें विड्रॉल का लिमिट लग चुका है या आधार से आपका विड्रॉल नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो उसमें आप लोग बैलेंस किस प्रकार से लोड कर पाएंगे, उसी के विषय में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चैनल पर बैंकिंग और फिनटेक और सरकारी किसी भी प्रकार की योजना के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट मिलते रहते हैं। यदि आप लोग इन सब अपडेट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आप लोगों को कोई भी वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए बिना देरी के मैं वीडियो शुरू करता हूं और मैं आप लोगों को बता देता हूं किस प्रकार से आप लोग रॉयनेट का आईडी में बैलेंस लोड कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रॉयनेट का आईडी में बैलेंस लोड करने का कई सारा प्रोसेस है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले इसमें बता देता हूँ, रॉयनेट का आईडी में आप लोग यदि यूपीआई के माध्यम से इसमें बैलेंस जो ऐड कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी रॉयनेट का आईडी में नहीं सुविधा दिया गया है, क्योंकि रॉयनेट में ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यूपीआई के माध्यम से आप लोग बैलेंस लोड कर पाएंगे। यदि आप लोगों को रॉयनेट में बैलेंस लोड करना है तो उसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग होना जरूरत है। यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर से बैलेंस ले सकते हैं। यदि किसी भी कारण से आपका डिस्ट्रीब्यूटर बैलेंस नहीं दे रहा है तो ऐसे केसेस में आप लोग अपना फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फंड रिक्वेस्ट में क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फंड रिक्वेस्ट में यह होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नजदीक में ब्रांच है, उस ब्रांच में यदि उस बैंक में यदि रॉयनेट का कंपनी का अकाउंट है, तो रॉयनेट कंपनी का उस बैंक में यदि अकाउंट होगा, कहीं पर भी रॉयनेट कंपनी का ब्रांच होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए। तो फिर रॉयनेट का उस बैंक में आप लोग जाके रॉयनेट का कंपनी के अकाउंट में बैलेंस जमा कर देंगे, डिपॉजिट करके वहां पे एक स्लिप मिलेगा, जो कि आप लोग देख लीजिए। कुछ इस टाइप से आप लोगों को स्लिप दिया जाता है बैलेंस डिपॉजिट करने के बाद। उसके बाद इस स्लिप के माध्यम से आप लोगों को फंड रिक्वेस्ट लगाना पड़ता है। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों को नजदीक में कहीं पर भी यदि ब्रांच नहीं है तो उस केसेस में आप लोग क्या करेंगे, तो उस केसेस में आप लोगों के यदि नजदीक में कहीं पर भी सीडीएम होगा, जैसे सीडीएम में आप लोग कहीं पर जैसे कैश डिपॉजिट करते हैं, उस तरह से आप लोग वहां पर सीडीएम में भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। सीडीएम के लिए कैश डिपॉजिट वाला कंपनी का अलग अकाउंट नंबर आता है, उस अकाउंट में आप लोग सीडीएम में जाकर डिपॉजिट कर देंगे तो फिर वहां से भी हो जाएगा। सीडीएम में जैसे आप लोग डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर भी एक स्लिप मिलता है, जो कि उस स्लिप को आप लोग अपना रॉयनेट पोर्टल पर फंड रिक्वेस्ट लगाते टाइम उसको अपलोड करना होता है। वैसा सेम ही प्रोसेस रहता है। आप लोग ब्रांच में भी डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर भी स्लिप मिलता है, तो वो पर भी। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आप लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं है, आप लोग यदि ब्रांच से बैलेंस डिपॉजिट करके आए हैं, तो उस बैलेंस को आप लोग किस प्रकार से अपना पोर्टल में ले पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं मिलता यूपीआई के माध्यम से, ना ही इसमें क्यूआर कोड का फैसिलिटी मिलता। हाँ, क्यूआर कोड का फैसिलिटी मिलता है, लेकिन उसके माध्यम से आप लोग बैलेंस लोड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए इसमें पीजी सर्विस होता है, वो पीजी सर्विस एक्टिवेट कराना होता है। यदि आप लोग पीजी सर्विस आपका एक्टिवेट है तो फिर आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी बैलेंस लोड कर पाएंगे। उसी के साथ उसमें क्यूआर कोड में होता है, क्यूआर कोड पर भी जैसे कोई बैलेंस ट्रांसफर करता है यूपीआई के माध्यम से, उसके माध्यम से अभी आप लोग पोर्टल पर बैलेंस ले पाएंगे। यदि आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपके पोर्टल में ऐसा कोई सर्विस लाइव नहीं किया गया है, यदि आपका एएसएम के थ्रू या आपका डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो ऐसे केसेस में आप लोग अपना ब्रांच से डिपॉजिट करके आप लोग अपना बैलेंस ले पाएंगे। चलिए, ब्रांच से डिपॉजिट करके यदि आप लोग के पास स्लिप आया तो वो स्लिप आप लोग अपलोड कैसे कर पाएंगे, चलिए मैं फोन के स्क्रीन पर चलता हूं और मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को अपना रॉयनेट का एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आप लोग जैसे ही आईडी पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। तो उसके बाद आप लोगों को इसमें फंड रिक्वेस्ट लगाने के लिए, यदि आप लोग ब्रांच से डिपॉजिट किए हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना होगा, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, टॉप इन रिक्वेस्ट। टॉप इन रिक्वेस्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसमें कई सारा बैंक दिख जाएगा, जो कि कई सारा डिटेल भी दिख जाता है। तो उसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आप लोग फर्स्ट में यहाँ देख लीजिए रॉयनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद आप लोगों यहाँ पर टाइप मोड आ जाता है, आप लोग किस टाइप के माध्यम से डिपॉजिट किए थे। जैसे मान लीजिए इसमें क्लिक करेंगे, इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे चेक बुक, उसी के साथ मिल जाता है कैश मिल जाता है, उसी के साथ ऑनलाइन ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस और सीडीएम। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एनईएफटी और आरटीजीएस और ऑनलाइन ये दोनों काम में वर्क नहीं करता है। तीनों ये इन तीनों के माध्यम से आप लोग डिपॉजिट नहीं कीजिएगा। यदि आप लोग ब्रांच में करते हैं तो आप लोग यहाँ पे चेक बुक के थ्रू कर सकते हैं, उसी के साथ यहाँ पर कैश भी कर सकते हैं ब्रांच में, उसी के साथ आप लोग यहाँ पर सीडीएम मशीन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रांच में कैश के थ्रू किया था तो मैं कैश वाला सेलेक्ट करता हूँ।
उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आप लोग डिपॉजिट किए थे ब्रांच में, तो उतना अमाउंट आप लोग यहाँ पर डाल दीजिएगा। चलिए मैं 200 किया था, मैं 200 डाल दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में आप लोग ब्रांच में डिपॉजिट किए थे, तो वो डेट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही डेट सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए सेलेक्ट बेनिफिशियरी बैंक, तो सेलेक्ट बेनिफिशियरी बैंक में आप लोगों को वह बैंक टाइप करना जो रॉयनेट का जिस बैंक में आप लोग बैलेंस डिपॉजिट किए होंगे। चलिए मैं रॉयनेट का यूनियन बैंक में डिपॉजिट किया था, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए इस तरह से स्क्रॉल करेंगे यूबीआई ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। इसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंपनी का अकाउंट नंबर जो भी होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इस बैंक में जैसे डिपॉजिट किए होंगे आप लोग, जो भी बैंक में किए होंगे वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यूनियन में किया था इसीलिए मैं यूनियन सेलेक्ट किया। उसके बाद कंपनी का बैंक का IFSC कोड जो होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाता है। उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए ये बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप रहता है, इसको कोई फिलअप करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं अटैच ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों को यहाँ पर वह डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जो आपको ब्रांच में स्लिप मिला होगा, आप लोग बैलेंस डिपॉजिट किए होंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए रेमिटेंस नेम में आप लोगों को वहां पर आपका नाम देख जाएगा जो भी आपका आईडी में नाम होगा। उसी के साथ उसके बाद आप लोग स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाता है। तो रेफरेंस नंबर में आप लोगों को 1 2 3 4 5 टाइप करना इस तरह से, जैसे मैं टाइप करता है तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से आप लोग 1 2 3 4 5 6 टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जिस भी ब्रांच में डिपॉजिट किए होंगे बैलेंस उस ब्रांच का यहाँ पर नाम डालिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्रांच का कोड डालना, IFSC कोड जो होता है वो IFSC कोड आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिमार्क्स में लिख देंगे जैसे डियर सर प्लीज अप्रूव, जैसे मैं लिखता हूँ। मैं चलिए पूरा डिटेल फिलअप करके उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग कुछ इस टाइप से जैसे डिटेल फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रिमार्क्स में आप लोग लिख देना जो मैं टाइप करता हूँ। आप लोग देख लीजिए कुछ इस टाइप से आप लोग इसमें टाइप कर लीजिएगा डियर सर प्लीज अप्रूवल, इस तरह से आप लोग जैसे टाइप कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो आप लोग उसके बाद सबमिट कर लीजिएगा। आप लोग इसमें जैसे ही सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा एक्सप्रेसो अलर्ट रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल, इस तरह से। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोग इसको क्लोज करके बैक हो जाइएगा। जैसे ही आप लोग इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को 30 मिनट से लेकर 1 घंटा के अंदर आप लोगों को कुछ इस टाइप से मैसेज आएगा जो कि आपका मैसेज बॉक्स में इस तरह से मैसेज आएगा। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपका बैलेंस ऑटोमेटिक आपका पोर्टल पर लोड कर दिया जाएगा। यदि आपका ये एडमिन पैनल या कंपनी का कोई भी टीम के ओर से इसका अप्रूवल जैसे मिल जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यदि आप लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी है, यदि आप लोग रॉयनेट का रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग इस पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस नंबर पर ओनली आप लोगों को व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट होगा, इस पर कॉल नहीं लगेगा। इसीलिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने के बाद यदि आप लोगों को सर्विस हमारे दिए गए सर्विस जो भी है वो मिल जाता है तो फिर आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा जिस पर आप लोग नॉर्मल कॉल में बात वगैरह कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम आता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना है, तब तक लिए मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।